और अखिलेश यादव के जाने से एक बहुत बड़ा संदेश निश्चित रूप से गया है और सामाजिक और राजनीतिक स्वीकार्यता के क्षेत्र में जो है कि एक रिसेप्शन देख करके लक्ष्मण यादव और प्रिया चौहान का यह महसूस हुआ कि यह सामाजिक पटल पर जो है कि एक ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी अकल अगर खुल जाए, सामाजिक परिवर्तन की होगा अगर यादव का कदम बढ़ा है तो निश्चित रूप से लोहार कुहार सुनार है, तेली तमोली, राजभर चौहान है, मलाह है, केवट है, लोधी है, किसान है, जाट है, गुजर है, उसमें जो है कि परिवर्तन की स्थिति पैदा। हम लोग भी सामाजिक मंचों से यही दोहराते हैं कि ब्राह्मण की अच्छाइयों की नकल करो ताकि सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत खबर 24। मैं आपके साथ आनंद लखनऊ में मौजूद हूं। मेरे साथ एक प्रखर वक्ता और सामाजिक न्याय की बात करने वाले लॉर्डोनाम निषाद जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। मुद्दा होगा कि जिस तरह से प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी ने शादी की है, इंटरकास्ट मैरिज है, अंतरजातीय विवाह है। हरियाणा की जो लड़की है प्रिया चौहान, जाति से वो धोबी हैं, एससी समाज से आती हैं, उनसे शादी करके जो उनकी शादी ने सुर्खियां बटोरी हैं। और आजमगढ़ से बिलोंग करते हैं लक्ष्मण यादव। आजमगढ़ में जो उनकी शादी के रिसेप्शन में जो तमाम देश के दिग्गज नेता, जो ओबीसी समाज के बड़े बड़े नेता वहां पर पहुंचे, चाहे वो बिहार के शिक्षा मंत्री हो या यूपी के स्वयंप्रसाद मौर्य हो, अखिलेश यादव हो, तमाम जो बड़े बड़े नेता, चंद्रशेखर रावण हो, ये जो चेहरे वहां पर पहुंचे हैं, चाहे वो पत्रकारों की बात करें तो नीरज पटेल पहुंचे हों और खुद लॉर्डोनाम निषाद जी वहां पर पहुंचे, तो वो वहां पर जाकर के क्या वो संदेश निकला है आने वाले समय में जो अंतरजातीय विवाह की, रोटी और बेटी का रिश्ते की जो बात होती थी, बहुजन नायक करते थे, तमाम जो हमारे नेता करते थे जो स्वर्गीय हो चुके हैं, क्या वो संदेश गया है और ये शादी क्यों इतनी चर्चा में है जिसकी चर्चा पूरे देश भर में हो रही है। बातचीत करेंगे। सर स्वागत है आपका। पहले तो धन्यवाद। लक्ष्मण यादव जी की और प्रिया चौहान की जो शादी है वो सुर्खियां बटोर रही है, क्या कहेंगे इसके बारे में? शादी इतना चर्चा, सुर्खियां क्यों बटोर रही है, उसके बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं। देखिए, शादियां तो तमाम इस तरह की होती रही हैं, लेकिन कल रिसेप्शन देख करके लक्ष्मण यादव और प्रिया चौहान का यह महसूस हुआ कि यह सामाजिक पटल पर जो है कि एक ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी निर्णय रहा है। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव ने जो कथनी और करनी में साम्यता स्थापित करने का प्रयास किया और तमाम हमारे महापुरुष बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी का नारा रहता था कि जाति को जमात में बदलो, तभी सामाजिक न्याय की लड़ाई फलीभूत होगी। और जाति को जमात में बदलने का सबसे जो है मजबूत काम होता है कि बेटी रोटी के रिश्ते कायम हो। और देखिए, जैसे कि हमारा हिंदू समाज है तो वर्ण व्यवस्था के तहत जो है 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने हुए हैं। ब्राह्मण जो है 3 श्रेणियां होती है: सरजू पाड़ी ब्राह्मण, कान्यकुब्ज ब्राह्मण और शाकदीपी ब्राह्मण। इनके 13 गोत्र होते हैं: गर, गौतम, सांडिल, भारद्वाज, अत्रि, वत्स, पराशर, उपन्यु, श्रीनेत, कुलकर्णी, नंबूदरी, पाद, इस तरह से होते हैं। और इनके तमाम फिरके होते हैं, जैसे दुबे, द्विवेदी, चौबे, चतुर्वेदी, पांडे, मिश्रा, शुक्ला, तिवारी, त्रिपाठी, त्रिवेदी हैं, ओझा है, झा है, पाठक है, जोशी है। बंगाल के लोग चटर्जी, बनर्जी, मुखर्जी, मुखोपाध्याय, चट्टोपाध्याय, बंदोपाध्याय कहते हैं। दक्षिण भारत वाले जो है नंबूदरी पाद और महाराष्ट्र वाले जो है कुलकर्णी और चित्पावन कहते हैं। लेकिन हमारा हिंदू समाज, जिसे विशेष करके कहिए कि पिछड़े और दलित वर्ग के लोग जो है कि इतने कुमंडूक हैं कि वह ब्राह्मण को बड़ा तो मानते हैं, लेकिन ब्राह्मण की क्या अच्छाइयाँ हैं सामाजिक परिवर्तन के लिए, सामाजिक एकता और संबद्धता के लिए, इस चीज़ की नकल नहीं करते हैं। बार बार हम लोग भी सामाजिक मंचों से यही दोहराते हैं कि ब्राह्मण की अच्छाइयों की नकल करो ताकि तुम्हारी अकल खुले। और लक्ष्मण यादव ने निर्णय जो लिया है उसका परिणाम जो है कि दूरगामी होगा और सामाजिक पटल पर वह एक उनका निर्णय और प्रिया चौहान की शादी और लक्ष्मण यादव की शादी जो है कि मील का ईंट साबित होंगे। और उस शादी में पूरे देश से मैंने देखा, अभी तक मेरे जीवन का मैं बहुत से रिसेप्शन जो है कि चाहे वो बम्बई, सूरत हो, बड़ौदा हो, हैदराबाद हो, पटना में मैंने अटेंड किया, लेकिन वहाँ पर यह लगा कि आज ओबीसी एससी के लोग जो है परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और मैं प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, मेरे छोटे भाई हैं, मेरे पड़ोसी भी हैं, और सौभाग्यवती प्रिया चौहान को मैं इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में जो एक अमिट छाप छोड़ेगा और उनके सौहार्दपूर्ण और सुखद दाम्पत्य जीवन की हम कामना करते हैं। और देखिए, क्षत्रिय वर्ण जो होता है
ये भी जो है कि अपने फिरकों में शादी नहीं करता। वही हाल जैसे वैश्य समाज हमारा है, कंसल है, बंसल है, चायल है, तायल है, नायल है, अग्रहरी है, केसरी है, अग्रवाल है, मारवाड़ी है, ये भी जो है कि एक दूसरे में बदल करके शादी करते हैं। आप कभी नहीं देखे होंगे कि एक दुबे की शादी दुबे में होती हो, चौबे की चौबे में, पांडे की पांडे में होती है। ये हमेशा ये बदल के करते हैं। और आज ओबीसी के लोगों को भी ये ब्राह्मण की सच्चाई को अमल में लाना चाहिए। हमारा यादव समाज है, हमारे पूर्वांचल में जो है 3 फिरके विशेष करके पाए जाते हैं। ग्वाल हैं, डढ़ोर है और कृष्णावत हैं। पश्चिम में आप जाएंगे तो कमरिया और घोसी के नाम से जाने जाते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आप जाएंगे तो वहाँ ठेठवार, निंगवा और लिंगायत के नाम से जाने जाते हैं। महाराष्ट्र में गवली और कोरचा के नाम पर, और कर्नाटक में जाएंगे तो कुरबा, कोरचा, भेस्कर, मेस्कर के नाम से जाने जाते हैं। और यादव समाज, मैं जो बात कहता हूँ कि पिछड़े वर्ग का जो है बड़ा भाई है, और यादव की अकल अगर खुल जाए, सामाजिक परिवर्तन किया होगा। अगर यादव का कदम बढ़ा है तो निश्चित रूप से लोहार कुहार सुनार है, तेली तमोली, राजभर चौहान है, मला है, केवट है, लोधी है, किसान है, जाट है, गुजर है, उसमें जो है कि परिवर्तन की स्थिति पैदा होगी। और कल देख करके इतना सुखद अनुभूति हुई कि पूरे देश से जो वास्तव में जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, पत्रकार हैं, राजनेता हैं, तमाम लोगों ने जो है लक्ष्मण यादव, प्रिया चौहान के रिसेप्शन में जो है शामिल हो करके एक संदेश दिए हैं कि जनता जो है परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन की ओर जो है कि आगे बढ़ना चाहिए। जैसा कि शूद्र समाज में 2 कैटेगरियां बाद में 1932 का जब गोलमेज सम्मेलन हुआ, अंग्रेजों ने जो है कि इनको डिप्रेस्ड क्लास, जिन्हें हिंदू वर्ण व्यवस्था में शूद्र कहा गया था, अंग्रेजों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1908 में जो है उन्हीं को जो है डिप्रेस्ड क्लास कहा, पददलित समाज कहा। और गोलमेज सम्मेलन 1932 में उसकी 2 कैटेगरी हो गई, टचेबल डिप्रेस्ड क्लास और अनटचेबल डिप्रेस्ड क्लास, जिसे सछूत और अछूत कहा जाता है। और बाद में वही जातियाँ जो हैं ओबीसी और एससी में कन्वर्ट हुई, और 6743 जातियाँ खंड खंड में विभक्त होकर के जो है कि ताकतहीन हुई है। और ये देखिए जो शादी हुई है, और तमाम ब्राह्मण और राजपूतों के चेहरे मुरझा गए थे। क्यों लक्ष्मण यादव ने यह क्या कर दिया? जहां यादव ग्वाल डढ़ोर में शादी करने को तैयार नहीं होता था, और लक्ष्मण यादव ने जो निर्णय लिया, तो आज कोई यादव यह नहीं कह रहा है कि लक्ष्मण यादव ने मिल्कमैन होकर के एक वाशरमैन की लड़की से शादी किया है। किसी की नेगेटिव थिंकिंग नहीं सुनने में आई। सारे संभ्रांत यादवों को देखा जो अच्छी प्रशासनिक सेवाओं में नौकरी करते हैं, लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, तमाम हैं, वह जो है बड़े उत्साह के साथ जो है लक्ष्मण यादव के रिसेप्शन में आए। और यह परिवर्तन जो है आवश्यक है कि जब ब्राह्मण अपने जाति में शादी नहीं करता है, दुबे में नहीं करता, चौबे में नहीं करता, जो हमारा छत्री कहा जाता है, भदौरिया है तो भदौरिया में नहीं, वो सक्तावत सिखावत भी करता है, सेंगर बिसेन चंदेल सूर्यवंशी और रघुवंशी सोमवंशी में बदल कर करता है, तो यादव की शादी निषाद में, निषाद की शादी जो है कुर्मी में, कुर्मी की लोधी में, और चमार की धोबी में, धोबी की यादव में। इस तरह से जब शादियां होने लगेंगी तो हमारे में जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सामाजिक स्तरीकरण का भेदभाव जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था के तहत रख करके हमें जो है मुख्य धारा से जो है हटाने का षड्यंत्र किया गया, शासन सत्ता से जो है दूर करने का प्रयास मनुवादियों ने किया। निश्चित रूप से मनुवादियों के गाल पर करारा तमाचा पड़ेगा, और अब समय बदल रहा है। एक सवाल है मेरा, अखिलेश यादव जी हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी हो, चंद्रशेखर राव नहीं पहुंचे, चंद्रशेखर जी पहुंचे जो बिहार के शिक्षा मंत्री भी हैं, चंद्रशेखर यादव जी, तमाम जो लोग पहुंचे हैं ओबीसी के बड़े चेहरे हैं, बहुजनों के नेता हैं, तो अखिलेश यादव जी का वहां पर आजमगढ़ पहुंचना, तमाम नेताओं का पहुंचना 24 के चुनाव के पहले क्या ओबीसी समाज के, ओबीसी बड़े नेताओं की एकजुटता का संदेश भी देता है क्या? देखिए, निश्चित रूप से जो ओबीसी और एससी के बीच में जो दूरियां एक साजिश के तहत पैदा की गई थी, और सबसे बड़ा कारण हम लोगों के सामने 1995 की घटना जो मीराबाई गेस्ट हाउस की थी, मायावती जी सपा और बसपा में जो मायावती जी के ऊपर यह कहा गया
कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने जो है कि उनका कपड़ा फाड़ने का काम किया, ब्लाउज फाड़ने का काम किया, यह बिल्कुल थोथी जो है केवल दुष्प्रचार था। अरे भाई, वो कभी साड़ी पहनती नहीं तो ब्लाउज पहनने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन हमारा जो दलित वर्ग जो समाजवादी पार्टी से कटा कटा रहता है, यादव समाज से परहेज करता है, निश्चित रूप से वह दूरियां कम होंगी और 2024 के चुनाव में इसका दूरगामी असर पड़ेगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक आग्रह करूंगा कि ओबीसी 80 के लोग आपस में बदल करके, जाति बदल करके शादियां करें। सवर्ण में शादियां करने से मैं मना करता हूं, क्योंकि सवर्ण की बेटी अगर हमारे घर में आती है तो हमारा नातेदार रिश्तेदार जो है वह कहा जाता है किचन में नहीं पहुंच पाएगा, वह बाहर की देहरी पर ही रह जाएगा। और जो सवर्ण समाज लड़की के पक्ष का रिश्तेदार आएगा वह धड़ल्ले से जो है कि वह जो है किचन रूम में प्रवेश कर जाता है। और मैं चाहूँगा कि हमारे बैकवर्ड और दलित की जितनी जातियां हैं, लोहार कुहार मल्लाह हैं, चाहे चमार पासी अहिर कुर्मी काछी हैं, दुसाध हैं, धोबी हैं, इनकी आपस में बेटी रोटी के रिश्ते हो। लेकिन ठाकुर बाभन भूमिहार की लड़कियों से कोई हमारे पिछड़े दलित वर्ग का लड़का या नहीं उनकी सुंदरता को देख करके, उनकी सफल करियर को देख करके उनसे गुमराह होकर उनके रिश्ते में न बजे। क्योंकि देखिए, गुरु गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स में कुछ नीतियां सुझाई गई हैं कि अगर दलित का, बैकवर्ड का, आदिवासी का लड़का प्रयास तो करो कि वह हायर एजुकेशन ले नहीं पाए, इसलिए उनको एन केन प्रकारेण उनको प्रताड़ित करके उनके मनोबल को गिराने का, पीछे करने का काम करो। यदि इस सब के बावजूद भी अगर ओबीसी SC ST का लड़का आगे बढ़ जाता है तो उसे रिश्तेदार बना करके जो है अपने में मिलाने का काम करो। क्योंकि आजकल का जो समय हो गया है, लड़का ससुराल पक्ष का ज़्यादा बन के रह जाता है, सढ़ुआना पक्ष का रह जाता है। और हम लोगों के बचपन में उल्टा था कि हम लोग फुआ को ज़्यादा मानते थे और कुछ हद तक मौसिया को मानते थे, ननिहाल को मानते थे। लेकिन आज समय की जरूरत है सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में कि हम लोग जो है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल होगा, अखिलेश जी का वहाँ पर पहुँचना कितना बड़ा संदेश है? और अखिलेश जी खुद वहाँ पर जाते हैं और आशीर्वाद देते हैं, तमाम नेता मिलते हैं, तो पर्सनली अखिलेश जी का वहाँ पर पहुँचना कितना बड़ा संदेश है 24 को लेकर के, समाजवादी पार्टी को लेकर? देखिए, हमको तो बड़ा लक्ष्मण यादव जी आए थे पहले भी, 1 हफ्ता पहले, लेकिन पता लगा हमें आंतरिक सूत्रों से कि अखिलेश जी से 3 दिन न मिलने के बाद वो चले गए थे। लेकिन मेरे ही सामने मैं चाय की टपरी पर बैठा हुआ था और लक्ष्मण यादव जी आए और आंतरिक सूत्रों से मालूम हुआ कि अखिलेश यादव जी जा रहे हैं। तो मैंने इसे बड़ा पॉजिटिव वे में सोचा और अखिलेश यादव के जाने से एक बहुत बड़ा संदेश निश्चित रूप से गया है। और सामाजिक और राजनीतिक स्वीकार्यता के क्षेत्र में जो है कि एक अच्छी पहल हुई है। अब ये चंद्रशेखर सिंह यादव जी जो बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे ये पॉलिटिकल के साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट भी इन लोगों को मैं मानता हूं। और जा कर के एक बहुत बड़ा संदेश पूरे, ये केवल एक आजमगढ़ का ये मुद्दा नहीं, पूरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह एक संदेश गया है कि लक्ष्मण यादव और प्रिया चौहान ने सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में और वर्ण व्यवस्था को लात मारने का जो काम किया है यह अभूतपूर्व है और उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम होगी। चलिए, मेरे साथ लॉर्ड निषाद जी मौजूद, इनसे बातचीत हुई कि किस तरह से प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी ने अंतर्जातीय विवाह कर करके और प्रिया चौहान जो उनकी अब धर्मपत्नी है, उनके जो वैवाहिक कार्यक्रम थे दिल्ली में जो हुआ, वहाँ भी बहुत सारे लोग पहुँचे थे, बहुत सारे सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग, एक्टिविस्ट, पत्रकार पहुँचे थे। और जब आजमगढ़ में उन्होंने रिसेप्शन दिया तो वहाँ पर अखिलेश यादव हों, बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव हों, स्वामी प्रसाद मौर्य हों, नीरज चौहान जी हों, खुद लॉर्ड निषाद जी हों और भी तमाम जो बहुजन नायक है, बहुजन समाज की बात करने वाले लोग वहाँ पर पहुँचे। तो ये संदेश क्या है और आप क्या सोचते हैं कि जो कह सकते हैं कि एक कुरीतियों को तोड़ा है, एक रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ा है प्रोफेसर लक्ष्मण यादव ने, और उसको आप कितना वाजिब मानते हैं और आप क्या अपनी राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।